बंडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना गंदगी का अड्डा। भाजपा कार्यालय से थोड़ी दूरी पर है स्वास्थ्य केंद्र। मोहन सरकार में स्वास्थ्य विभाग हुआ बेहाल। स्वास्थ्य विभाग बना गंदगी का अड्डा। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी लगा रहे हैं पलीता। जी हां, खबर सागर जिले की बंडा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के आसपास बसे लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की बदबू हम लोग के बच्चों में बीमारियों को जन्म दे रही है। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही चरम पर है। स्वच्छता की बात करें तो उस अस्पताल के अंदर ही गंदा पानी छिला हुआ है और भर्ती रूम में अधिक गंदगी नजर आ रही है। अस्पताल के अंदर मरीज को पीने के लिए गंदे कुएं का पानी यूज किया जाता है, जिससे बीमारियां ठीक ना होकर बीमारियों का भंडार शरीर में उत्पन्न हो सकता है। विकास की बातें करने वाली सरकार के राज्य में विकास अधिकारियों तक सीमित, जनता इलाज के लिए मोहताज। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा के पास 29 की 29 सीटें हैं। भाजपा के नेता स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग पर बड़े बड़े भाषण देते नजर आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग धरातल पर क्या है यह बताने का विषय नहीं। बंडा विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार से जब संवाददाता की फोन कॉल के जरिए स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं को लेकर चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि मामला मीडिया के जरिए मेरे संज्ञान में आया है। स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण कर जो अनियमितताएं हैं उनका बहुत जल्द निराकरण कराने का प्रयास करूंगा। जी भैया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार की सुविधाएं हैं बताएं। भाई साहब जी, हम वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, अपनी सरकारी हॉस्पिटल के पास में ही। रोज 24 घंटे हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं, लेकिन गंदगी के कारण बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है हॉस्पिटल में। तो आस पड़ोस हमारे घर भी बने हैं, तो बहुत ज्यादा बदबू आती है। हम लोगों ने कई बार कहा कि भैया यहाँ से ये हटा लो और ज्यादा सफाई करवा दो, लेकिन वो मानते नहीं है। कह रहे थे कि अस्पताल वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन तब भी नहीं मानते। और हम लोग कुछ कहते हैं तो उल्टा नर्स और स्टाफ बोलते हैं कि तुम लोग को बता देंगे, ऐसा वैसा, तुम लोग को चंगुआने बता देंगे। और अपने परिजन, गांव के कोई परिजन आता है तो उनसे अभद्र व्यवहार होता है। बोलते बाहर सो, यहाँ पर नहीं सो सकते, आप ना कुछ कर सकते। पर जबकि एक व्यक्ति के साथ एक इंसान रुक सकता है। और कोई भी अपन दवाई लो तो बोलते हैं बाहर जाओ। और ओपीडी खुलने का शाम का समय 5 बजे और 6 बजे बंद हो जाती है, लेकिन तब भी वो सब कभी 5:30 बजे बंद कर देते, कभी 5 ही बजे बंद कर देते, खुलती ही नहीं है। जी, जैसे कोई अनियमितता को लेकर क्वेश्चन करता है, उसको किस प्रकार की धमकियां दी जाती है? उसको सर यही प्रकार की धमकी देते कि तुम लोग अपना पैसा लगा के तुम कर दो, सरकार क्या कर दे, यहाँ पर कोई अनियमितता नहीं है, ना मशीनरी है, ना जांच करने के लिए कुछ, हम क्या कर दे। और अगर कुछ बोलते हैं हम लोग तो बस वो सिस्टर और पूरा स्टाफ एक साथ होकर बोलता है कि तुम लोग को बता देंगे। और हमारे पत्रकार बंधु को एक बार बता चुके हैं, वो पहले भी 354 में नर से आके झूठे केस में बताया था। जी, झूठो केस बता था। नर्स ने धमकियां देती हैं। जी, आज मेरे छोटे भाई को भी उन्होंने धमकी दी थी कि नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे, बता देंगे, पुलिस बुला लेंगे। किसी नर्स ने दी थी? जी। सफाई को लेकर कहेंगे कुछ? सफाई किस प्रकार की होती, क्या स्टाफ है या नहीं है? स्टाफ तो सर है, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही। अपन बोलते हैं और बाजू में एक है, उसमें जो पोस्टमार्टम का जो सामान रखा जाता है, घर के बिल्कुल बाजू में पड़ जाता है, और हम लोग वहां पर बैठते भी हैं कुएं के पास में, लेकिन बहुत ज्यादा बदबू आती है। हम लोग कई बार उनको सचेत करा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ दिन में अस्पताल वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी तो सफाई करवा देंगे, लेकिन वो मानते नहीं। और अभी भी सुबह या रात में कभी भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा बदबू आती है, घर में भी आती है बदबू खाना खाते हैं तो। आपको लगता है कि क्षेत्र की जनता को इलाज मिल जाएगा इस प्रकार की अस्पताल से, सरकार के समुदाय से? नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी अगर सिर दर्द का भी मरीज आता है तो उसको तुरंत रेफर कर देते हैं सागर की ओर। यहाँ पर इलाज ही नहीं है, ना कोई मशीनें हैं कि जो से जांच हो जाए। सब परेशान रहते, चाहे वो गांव का व्यक्ति, चाहे शहर का व्यक्ति, हर कोई तो प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है। सरकारी में कोई व्यवस्था ही नहीं है। शुभ नाम भैया? मेरा कुलदीप चौधरी। ठीक है, धन्यवाद।